दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों की बात करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिख दी है। इस ट्रिक की सहायता से अपन राजस्थान की जो भी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनको समझेंगे। तो कल की क्लास में अपन ने देखा था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये अपनी उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है, दक्षिण अरावली है। तो इसके डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं। पहले यहाँ पर कौन सा जिला है अपना, झुंझुनू। फिर उसके बाद सीकर, यहाँ पर है अपना जयपुर, यहाँ पर है अपना अलवर। मध्य अरावली में एकमात्र जिला अजमेर। फिर अपना दक्षिण अरावली में राजसमंद आता है, सिरोही आता है और उदयपुर आता है। तो ये इसका वर्गीकरण हो गया, इसको अपन ने पिछली क्लास में देख लिया। तो आज अपन दक्षिण अरावली, अपन ने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली की ऊंची चोटियों की बात कर ली थी कि रघुनाथगढ़, खोर, सबकी बात कर ली अपन ने। तो आज अपन दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटियों की बात करने वाले हैं। और दक्षिण अरावली की जो भी सबसे ऊंची चोटियां हैं वही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियां हो जाएगी, क्योंकि दक्षिण अरावली की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 450 मीटर थी, इसकी 550 मीटर और इसकी 900 मीटर हो जाएगी औसत ऊंचाई। ठीक है, तो आज अपन उत्तरी अरावली मतलब दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटियों की बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख दी है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि गुरु से दिल में जरा आशा रखो। क्या रखो? आशा रखो। सिंपल सी ट्रिक है, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। बहुत अच्छा संदेश दे रहा है कि गुरु से दिल में थोड़ी सी आशा रखोगे, उसमें ही आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, बस थोड़ा सा विश्वास करो कि जो भी बता रहे हैं आपको वो सही बता रहा है। गुरु कोई भी हो सकता है। मैं भी गुरु हो सकता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका गुरु हूँ। सब एक दूसरे के गुरु हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो गुरु से दिल में जरा आशा रखो, ये अपनी ट्रिक हो जाएगी। सिंपल सी है, 1-2 बार पढ़ो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। याद हो गई होगी, सिंपल सी ट्रिक है। तो गुरु से हो जाएगी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। क्या हो जाएगी? गुरु शिखर। सबको पता है गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में है। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 या 1727 मीटर। सभी को पता है गुरु शिखर, सबसे सिंपल है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में है, 1722 या 1727 मीटर। से हो जाएगा शेर। शेर कहाँ पर हो जाएगी? शेर से सिरोही। ठीक है, 1597 मीटर, 1597 मीटर। ठीक है, ऊंचाई भी याद रखनी है आपको। फिर दिल से दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में है, 1442 मीटर, 1442 मीटर। उसके बाद जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है, 1430 मीटर। उसके बाद अचलगढ़, जरा से जरगा हो गई, अ से अचलगढ़। क्या हो जाएगी? अचलगढ़ कहाँ पर हो जाएगी? सिरोही में हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1381 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1381 मीटर। और ऐसे ही आबूखंड भी हो जाएगा, ये भी सिरोही में है, 1295 मीटर। कितना है? 1295 मीटर। उसके बाद अपनी ट्रिक खत्म हो जाती है। फिर तो सिंपल सी ये है अपनी चोटियाँ। कुंभलगढ़ सबको पता है, राजसमंद में है, महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगी 1224 मीटर। ठीक है, उसके बाद ऋषिकेश कहाँ पर हो जाएगी? सिरोही में, 1017 मीटर। ठीक है, उसके बाद कमलनाथ उदयपुर में हो जाएगी 1001 मीटर। तो ये कमलनाथ तक तो आपको ऊंचाइयाँ याद रखनी है, क्योंकि सभी की ऊंचाई 1000 से ज़्यादा है। तो कमलनाथ की ऊंचाई आपको 1000 मीटर भी मिल सकती है, 1001 भी मिल सकती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है, 1-2 मीटर कम होता रहता है। तो यहाँ पर भी आपको 1300 क्या मिल सकता है? 1380 मीटर मिल सकता है। यहाँ पर 1431 मीटर मिल सकता है। कहीं पर कुछ भी मिल सकता है, लेकिन 1-2 मीटर में घबराना नहीं है कि मैंने क्या बता दिया, उन्होंने क्या बताया, ऐसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में बच जाती है अपने पास सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा। इनको भी क्रम से ही याद रखना है, क्योंकि ये भी क्रम से ही है। इसकी ज़्यादा ऊंचाई है, फिर इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी कम है, फिर इसकी कम है, सबसे कम कोटड़ा की है। और ये सभी उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ये अपनी दक्षिणी अरावली की सबसे प्रमुख चोटियाँ हैं। तो ट्रिक, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। गुरु शिखर हो जाएगी 1722 या 1700 मीटर। शेर से सिरोही, से सिरोही, सिरोही में हो जाएगी 1597 मीटर। मैं से कुछ नहीं होगा, जरा से जरगा नहीं, दिल आएगा पहले। दिल से दिलवाड़ा कहाँ पर हो जाएगी? दिलवाड़ा भी अपने सिरोही में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1442 मीटर, 1442 मीटर। पहले देखो 1722, 1597, 1442, 1430
उसके बाद है 1381, 1295, उसके बाद 1224, 1017, 1001। ये आपको याद कर लो, पीछे पीछे के अंक याद कर लो। 1722, 1597, 1722, 1597, 1442, 1430, 1381, 1381 के बाद 1295, 1295 के बाद 1224, 1224 के बाद 1017, 1017 के बाद 1001। ऐसे दिमाग में याद कर लो, एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे उसमें याद हो जाएगा। और आगे की ट्रिक तो अपने पास है ही सही। गुरु से दिल में जरा आशा रखो। क्या रखो? आशा रखो। गुरु से गुरु सीकर, सिरोही में हो जाएगी, शेर से शेर सिरोही में हो जाएगी, दिल से दिलवाड़ा हो जाएगी, वो भी सिरोही में हो जाएगी, जरा से जरगा हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी, आ से अचलगढ़ हो जाएगी, अचलगढ़ कहाँ पर हो जाएगी? अपनी सिरोही में हो जाएगी। और ऐसे ही आबूखंड भी हो जाएगा जो कि सिरोही में हो जाएगा। उसके बाद आती है अपनी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगा। फिर उसके बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश सिरोही कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा। उसके बाद कमलनाथ, कमलनाथ कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी, 1001 मीटर। तो पहले तो ये ट्रिक याद कर लो, उसके बाद कुछ नहीं करना, पीछे के अंक याद कर लो। 1722 या 1727 मीटर ये सबको याद हैं। उसके बाद 1597 मीटर, 1442 मीटर, 1430 मीटर, 1381 मीटर, 1295 मीटर। उसके बाद 1200 से कम आएंगे तो 1224 रहेगा। फिर उसके बाद 1017, फिर उसके बाद 1001 मीटर या 1000 मीटर। ठीक है। और आगे गुरुशेखर, गुरुशिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबूखंड। फिर उसके बाद हो जाएगी अपनी कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़ हो जाएगी। उसके बाद ऋषिकेश, फिर कमलनाथ। उसके बाद सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ के बाद सायरा है। उसके बाद अपनी कौन सी हैं? लीलागढ़ है, नागपानी है, गोगुंदा है, कोटड़ा है। ये सभी उदयपुर में हैं। तो पहले तो ट्रिक याद करो, उसके बाद के फिर जगह तो वैसे भी सिंपल है, तो फिर उसके बाद अंक याद कर लो कि कितनी ऊंचाइयाँ इनकी है। तो एग्जाम में आपसे आरोही अवरोही क्रम पूछता है इनसे, तो ऊंचाई याद रखेंगे तभी आरोही अवरोही क्रम निकलेगा। तो कुछ नहीं, 1722, 1597, 1442, 1430, 1381, 1381 के बाद 1295, 1224, 1224 के बाद 1017, 1017 के बाद 1001 मीटर। आई होप आपको याद हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ तो है नहीं। आबूखंड तक तो ट्रिक है ही सही। उसके बाद कुंभलगढ़, ऋषिकेश और अपनी कमलनाथ हो जाएगी। ठीक है, 3 याद कर लो। ये सभी 1000 से ज़्यादा ऊंची हैं। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी ऊंचाई है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी ऊंचाई है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरुशिखर। कौन सी है? गुरुशिखर। 1722 या 1727 मीटर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। फिर आपसे पूछे सिरोही की सबसे ऊंची चोटी, तो वह भी गुरुशिखर ही हो जाएगी, 1722 या 1727 मीटर। फिर आपसे पूछे उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी जरगा। देखो जरगा, जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1430 मीटर। कितनी है? 1430 मीटर। ठीक है। फिर आपसे पूछे राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी, तो राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। उदयपुर की जरगा हो जाएगी, सिरोही की गुरुशिखर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है कि पूछो मत। बस 1-2 बार पढ़ लेना, और जहां तक मुझे लगता है याद भी हो गया होगा कि गुरु से दिल में जरा आशा रखो। और पीछे के अंक तो बहुत ही सिंपल हैं, 1722 या 1727, 1597, 1442, 1430, 1381, 1295, 1224, 1017, 1001 मीटर। बस इधर गुरुशिखर, शेर, उसके बाद दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबूखंड, उसके बाद अपनी कुंभलगढ़ हो जाएगी। कुंभलगढ़ के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद अपनी कमलनाथ हो जाएगी। बस सिंपल है। उसके बाद फिर क्रम याद रखो तो रख लेना, सज्जनगढ़ हो जाएगी, सज्जनगढ़ के बाद सायरा, सायरा के बाद अपना लीलागढ़ हो जाएगा, नागपानी हो जाएगा, गोगुंदा हो जाएगा, कोटड़ा हो जाएगा। बस सिंपल सी है। तो ये अपनी दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां हो जाती हैं। अपन ने मध्य अरावली की देख ली, उत्तरी अरावली की भी देख ली। तो ये अपनी राजस्थान की प्रमुख चोटियां हैं और सबसे ऊंची चोटियां यही हैं। तो आई होप आपको याद हो गई होगी। कल अपन बात करेंगे कि राजस्थान में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, दक्षिण अरावली के दर्रे कौन कौन से हैं, क्योंकि उत्तरी अरावली में तो कोई दर्रा है ही नहीं। मध्य अरावली के दर्रे अपन ने देख लिया, बड़दर्रा पाली में है, सुराघाट दर्रा, अपन ने सबकी बात कल कर ली। तो अपने बच जाते हैं अब दक्षिण अरावली के दर्रे। वैसे इनके दर्रे भी साथ के साथ लिख लेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।